ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं डेटा टाइप्स को। मैं पहले पूरा का पूरा कोड मिटा देता हूँ। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है ये पूरा कोड जहन में बैठ जाए। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मैन, एंड ये मेरी आदत है पीएचपी में यूज़ करता हूँ, तो ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया था जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का था, और उसका मैंने नाम कुछ भी मैं रख सकता हूँ। मैंने एक्स वाई जेड रखा था, मैं ABC रखता हूँ। उसमें मैं वैल्यू स्टोर कराता हूँ XYZ। ठीक है, अब ये जैसे मैंने बताया कि ये जो है ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप का मतलब कि कंपाइलर को हम ये बता रहे हैं कि ये जो वेरिएबल है ABC, इसमें डेटा किस टाइप का सेव होगा, तो डेटा टाइप उसे कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग हमने बता दिया तो कंपाइलर को पता चल गया कि इस वेरिएबल में मैंने जो स्टोर करना है वो स्ट्रिंग है। तो कंपाइलर अपने हिसाब से इस वेरिएबल का साइज़ वगैरह सेट करेगा, इसमें कौन सी वैल्यूज़ रखनी है वो सब उस कंपाइलर को पता चल जाएगा। अब सिर्फ स्ट्रिंग हमारे पास नहीं होता, स्ट्रिंग के अलावा भी कुछ डेटा टाइप्स है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपने कुछ नंबर स्टोर कराए यानी 1 2 3 या -3 या 0, इस तरह के आपके पास नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स को आप किस तरह से स्टोर कराओगे, तो उसके लिए आपके पास डेटा टाइप है इंटीजर, जिसका हम लिखते हैं INT के थ्रू। और यहाँ पे मैं कहता हूँ एज। ठीक है, एज इक्वल टू कर देता हूँ सुलेमान। ठीक है, यहाँ पे मैं इसका वेरिएबल का नेम चेंज के नेम कर देता हूँ, और वाह, मैंने एज सुलेमान कर दिया। ओके, तो जो इंटीजर वैल्यू होती है, अब फॉर जैसे कि आपको पता है कि अगर स्ट्रिंग हम लिख रहे हैं तो उसमें अल्फ़ाबेट से मल्टीपल, कभी कभार हमारे पास स्पेस भी आ जाता है। स्पेस से माइन यानी 2 या 3 वर्ड्स भी हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि स्पेस देके हम खान भी लिखते हैं। तो इसलिए इसको डबल कोटेशन में बंद करना लाजमी होता है, ताकि कंपाइलर को पता चले कि अगर स्पेसेस आ भी रहे हैं तो ये सारा एक स्ट्रिंग है, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। तो ये जस्ट कंपाइलर को बताने के लिए होता है, डबल कोटेशन हमें डालना पड़ता है। अब अगर नंबर है तो नंबर आप कभी भी इस तरह से नहीं देखोगे कि 18 स्पेस 12, कभी भी ऐसे नंबर नहीं होते। नंबर सिर्फ जस्ट एक वर्ड होता है, मतलब एक ही साथ लिखे जाते हैं हमेशा। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 18, तो यहाँ पे कोई डबल कोटेशन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसमें जस्ट एक कैरेक्टर यानी अल्फ़ाबेट जो होते हैं A to Z, उसमें कोई एक कैरेक्टर आपने सेव कराना हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है एक बनाता हूँ कैरेक्टर डेटा टाइप का CHAR, और यहाँ पे मैं बनाता हूँ जेंडर। तो जेंडर में जस्ट मैं सेव कराऊँगा M। तो जस्ट एक कैरेक्टर आप स्टोर करा सकते हो। तो इसमें जब आप कैरेक्टर डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो आप यूज़ करते हैं सिंगल कोटेशन, और आप जस्ट एक वैल्यू स्टोर करा सकते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है फ्लोट। और फ्लोट इसमें कर सकते हैं, फ्लोट भी है और एक डबल भी है, दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। डबल जो होता है एक मैं आपको दिखा देता हूँ ना, डबल भी एक डेटा टाइप है। डबल एंड फ्लोट में डिफरेंस ये है कि दोनों आपके पास डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। डेसिमल से क्या मतलब है मेरा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि क्या कह सकता हूँ, XYZ कर देता हूँ। फ्लोट वैल्यू है मेरे पास 23.84, तो ये है एक फ़्लोट वैल्यू जो कि डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, डेसिमल्स इसमें आ रहे हैं। तो पॉइंट के साथ जब आप वैल्यू स्टोर कराते हो तो आप उसको इंटीजर में नहीं रख सकते, क्योंकि इंटीजर क्या करेगा, जस्ट 23 उठाएगा, इसको वो इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो इंटीजर में आप जस्ट होल नंबर सेव कराते हैं, और फ्लोट के अंदर आप जो है डेसिमल नंबर स्टोर करा सकते हैं। और सेम चीज़ आप जो है डबल में भी कर सकते हैं। तो अब दो दो डेटा टाइप देने की क्या ज़रूरत है, तो आपने इसको बस इतना समझ लें कि डबल जो है वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर सकता है, यानी अगर मेरे पास ज़्यादा बड़ा नंबर है तो ये इजीली इसको हैंडल कर लेगा, वैल्यू सही से स्टोर होगी। अगर फ्लोट में है तो फ्लोट की एक लिमिटेशन है कि आप ज़्यादा डेसिमल्स उसमें स्टोर नहीं करा सकते। ठीक है, तो हम फ्लोट को हटा देते हैं, फ्लोट क्योंकि हम ज़्यादातर डबल ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डबल जो है आपके पास इस तरह के नंबर स्टोर कराने के लिए यूज़ होता है। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। एंड सेम चीज़ जैसे हमने नंबर्स के लिए हम इंटीजर नंबर्स के लिए कर रहे थे बग़ैर किसी कोटेशन या सिंगल या डबल कोटेशन के हम लिख रहे थे, इस तरह से आप फ्लोट को भी आप बग़ैर कोटेशन के लिखते हैं, क्योंकि ये भी एक साथ ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, कोई स्पेस नहीं आ सकता इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है बूलियन। बूलियन अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो आपने अलजेब्रा वगैरह में देखा होगा, या जो है आपने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में देखा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है। बूलियन क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, हाँ या ना। ठीक है, या तो 1 या तो 0।
तो 1 या फिर 0 उसको कहते हैं बूलियन, यानी या तो होगा उसकी वैल्यू जो है या तो फिर 1 होगी यानी ट्रू, या तो 0 होगी यानी फॉल्स। तो ये दो ही पॉसिबल उसमें वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, इसलिए इसको कहते हैं बूलियन। तो बूलियन डेटा टाइप बनाने के लिए आपको बूल आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बूलियन बूलियन में क्या कर सकता हूँ, इज़ स्टूडेंट, ठीक है। तो इज़ स्टूडेंट मैंने एक वेरिएबल का नाम रखा है, उसमें मैं बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स रख सकता हूँ, या फिर 0 या 1 रख सकता हूँ, ठीक है, 0 या फिर 1। तो ट्रू या फॉल्स आप उसमें स्टोर करा सकते हो बूलियन डेटा टाइप में। तो ये सारी डेटा टाइप्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहूँ, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सी आउट माय नेम इज़, फिर कॉन्केटिनेट करके यहाँ पे नेम प्रिंट करा देता हूँ, एंड लाइन को एंड कर देता हूँ एंड एल के थ्रू। फिर एक और सी आउट करता हूँ और कहता हूँ माय एज इज़, यहाँ पे एज प्रिंट करा देता हूँ एंड एल। फिर सी आउट कराता हूँ, कंसोल आउट कराता हूँ, और एंड यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि माय फेवरेट नंबर इज़, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स वाई जेड जो वेरिएबल ऊपर मैंने बनाया है, एंड लाइन को एंड कर देता हूँ। देन मैं सी आउट करता हूँ आई एम अ स्टूडेंट। ये बेस्ट एग्जांपल तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रू लिखा हुआ आएगा, या फिर आई एम नॉट श्योर कि आएगा भी लिखा हुआ कि नहीं, लेकिन लेट्स सी, ठीक है। फेवरेट, अच्छा ये स्पेलिंग भी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आपके सामने लिखा हुआ क्या आ रहा है कि माय नेम इज़ सुलेमान ख़ान, ठीक है, यानी माय नेम इज़ और नेम में वैल्यू क्या है सुलेमान ख़ान, तो सुलेमान ख़ान आ गया। फिर आ रहा है माय एज इज़ 18, तो माय एज इज़, यहाँ एज में क्या वैल्यू है 18, तो 18 आ गई। फिर लिखा हुआ आ रहा है माय फेवरेट नंबर इज़ 23.83, तो यहाँ पे 23.83 एक्स वाई जेड में है। आई एम अ स्टूडेंट, तो आई एम अ स्टूडेंट, अच्छा सॉरी माय बैड, इसको मैं बंद करता हूँ। यहाँ पे मैंने इज़ स्टूडेंट को प्रिंट नहीं कराया। आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी भी कि नहीं। ओके, ज़ीरो आ रहा है, मींस फॉल्स आ रहा है, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, ज़ीरो आ रहा है। मैं इसकी एग्जांपल आगे जब मैं इफ़ एल्स पढ़ाऊँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि ये बूलियन वैल्यूज़ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, काफ़ी यूज़फुल है। फ़िलहाल आप इसको ये समझ लें, जस्ट अगर फॉल्स होगा तो ज़ीरो आएगा एंड ट्रू होगा तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये होती है डेटा टाइप्स। डिफरेंट डेटा टाइप्स है ये। आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे अपने प्रोग्राम में, आपको जो डेटा टाइप चाहिए, जिस तरह की आप वैल्यू स्टोर कराने चाह रहे हो अपने वेरिएबल्स में, आप वही डेटा टाइप यूज़ करेंगे और उसमें जो है अपनी वैल्यू को स्टोर कराएंगे।